अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, खुशबाश होंगे, अपने अपने घरों में सही सलामत ठीक ठाक होंगे। दिस इज मोमिना सरवर एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज लेपिस आर्ट। आज मैं आपको अपने साथ लेके आई हूँ मेन मार्केट में, और मेन मार्केट की शान जीला फूड पॉइंट के सामने से होते हुए हम लोग चले गए ओशन आर्ट गैलरी, जो कि मौजूद है राजा सेंटर के बिल्कुल ऊपर। आजकल मैं अपनी पेंटिंग्स इनसे फ्रेम करा रही हूँ, जो कि बहुत अच्छी और रीज़नेबल प्राइस में है। इनके एक तरफ फ्रेमिंग का एरिया है और दूसरी तरफ है इनकी आर्ट गैलरी। तो आर्ट गैलरी शुरू होती है बिल्कुल यहाँ से, और इनके पास हर तरह का आर्ट वर्क है, लाइक हर तरह का। माशाल्लाह ये आजकल ऑन एंड ऑफ बहुत सारे आर्टिस्ट का काम डिफरेंटली सोलोज में और ग्रुप शोज में करते जा रहे हैं। तो इस वक्त एक सोलो शो डिस्प्ले हुआ है, जिसकी इन्फॉर्मेशन मुझे पहले से थी और मैंने ये डिस्कस कर लिया था इनसे कि क्या मैं इसको रिकॉर्ड कर सकती हूँ या नहीं। तो उन्होंने मुझे बड़ा ओपनली कहा कि जी आप आएँ और इसको रिकॉर्ड करें, देखें। ये बड़ी डिफरेंट सी पेंटिंग्स थी। कहीं फिगर्स दिख रहे थे और कहीं पैटर्न्स बने हुए थे, कहीं गोल्ड लीफ का यूज़ हुआ था और कलरफुल भी था। पिक्चर्स में मैंने इनको पहले देखा था, इन पेंटिंग्स को मेरे पास कैटलॉग आई थी, लेकिन ट्रस्ट मी, ये जो लाइव देखने का और इसके आगे खड़े होने का एक था ना इन्जॉयमेंट, मज़ा, वो वीडियो या पिक्चर में नहीं हो सकता। मतलब फिर भी आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कि कितनी मेहनत इस आर्टिस्ट ने इस काम में डाली है। और ये काम मैं करती हूँ ज़ाहिर है, लेकिन इतना अच्छा तो शायद मैं बिल्कुल भी नहीं करती। मैं फिगर्स को ऐड नहीं करती, लेकिन पैटर्न्स जिस तरह, जिस मेहनत से बनते हैं, जिस डेडिकेशन से बनते हैं, ये मुझे बहुत अच्छे से अंदाज़ा है। इसलिए मैं इस काम को बहुत ज़्यादा फील करके देख रही थी, तो मैंने तो इसको बहुत इन्जॉय किया। मल्टी कलर्स की एप्लीकेशन जो थी वो बहुत एक इंटरेस्टिंग चीज़ थी। इसमें पैटर्न्स, एनिमल्स, बर्ड्स और डिफरेंट चीज़ें जो थी वो काफ़ी फैसिनेटिंग थी। और जैसा कि आप लोगों को पता है आजकल दुनिया में कितना ज़्यादा डिप्रेशन है, तो आर्टिस्ट जो हैं इस एरा के वो कोशिश कर रहे हैं कि खूबसूरत ब्राइट कलर्स, खिले हुए कलर्स जो होप और खुशियों की तरफ जाएं, और मल्टी कलर्स यूज़ करते हैं। और उसकी रीज़न ये होती है कि एक पेंटिंग जो है वो बहुत डिप्रेसिंग सी है, डल है, डार्क है, उससे अवॉइड करें। और उसके अलावा ये कि अगर हम मल्टी कलर्स यूज़ करेंगे तो वो हर कलर स्कीम के साथ जाएगा। लाइक आप अगर कोई स्पेसिफिक कलर यूज़ करेंगे तो वो हर घर में नहीं लग सकती है। तो कोशिश ये होती है कि क्लाइंट को ओपन कर दें कि वो कोई भी पेंटिंग अगर उसको पसंद आ रही है तो वो ये ना सोचे कि नहीं ये मेरे घर की कलर स्कीम के साथ नहीं है। इसलिए मल्टी कलर्स के साथ जाना इज़ वे बेटर देन कि आप ब्लैक एंड वाइट, डल या किसी एक स्पेसिफिक कलर को लेके आप चलो, जैसे कि मोनोक्रोमैटिक काम नहीं हो रहा ज़्यादा आजकल। इस डिस्प्ले में पेंटिंग्स की सबसे ज़्यादा रिमार्केबल चीज़ इनके पैटर्न्स हैं। मैं अपने काम में पैटर्न्स डालती हूँ तो ये मुझे बहुत अच्छे से पता है कि ये कितना ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन वाला काम होता है। आपको कितना ज़्यादा उस पेंटिंग के अंदर, मतलब आप अपने आप को, अपनी थॉट्स को बुन रहे होते हैं पेपर पे या कैनवस पे, इस तरह से फील करते हैं। और आपको सबसे ज़्यादा मज़े की बात बताऊं कि एक आर्टिस्ट जब अपनी पेंटिंग कई अरसे बाद भी देखता है ना, तो उसको वो चीज़ याद आती है कि जब वो उसको बना रहा था तो वो क्या सोच रहा था, अगर वो किसी से बात कर रहा था तो क्या बात कर रहा था। तो बीइंग एन आर्टिस्ट मैं तो ये चीज़ें बहुत याद करती हूँ कि अच्छा ये मैंने फ़लाँ साल में बनाई थी, और मैं जब मैंने ये वाला पेंटिंग का हिस्सा किया था तो उस वक्त मैं ये सोच रही थी या फिर मैं ये बात कर रही थी। तो हमारे लिए ये मेमोरीज़ होती हैं, हमारी लाइफ होती है। जैसे एक किताब कहते हैं ना कि एक इंसान की ज़िंदगी होती है, उसी तरह एक पेंटिंग भी एक आर्टिस्ट की ज़िंदगी होती है, थॉट होती है। वो जितना मेच्योर हो चुका होता है उस वक्त तक उसके जहन में, उसकी ज़िंदगी में जो चीज़ें चल रही होती हैं वो चीज़ें वो उस पेंटिंग के अंदर डालता है। और इसका मतलब ये नहीं होता कि एक तस्वीर है आप उसकी कीमत लगाएं। वो आर्टिस्ट अगर कोई प्राइस देता है तो वो उसकी उस एक्सपीरियंस की, उस थॉट की प्राइस होती है। वैसे तो पेंटिंग्स और एक इंसान और उसकी ज़िंदगी, एक्सपीरियंसेस वगैरह प्राइसलेस होते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट
आर्टिस्ट को जो लगता है कि हाँ मुझे इससे बेहतर काम करने के लिए आगे जिस एक अमाउंट की ज़रूरत है, तो वो जो अमाउंट होती है वो मांगता है। तो आगे आने वाले टाइम में अगर आर्टिस्ट देखा जाए, उसको कोई पैसों का मसला या किसी किस्म की फैसिलिटेशन का मसला ना हो, तो हमारे आर्टिस्ट बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर सकते हैं। मगर आजकल आर्टिस्ट के साथ या तो उनके हालात के मसले हैं या उनके साथ फ्रॉड के बहुत मसले हैं। जैसे कि हम लोग ड्रामा एंड फिल्म इंडस्ट्रीज़ वगैरह में सुनते आते हैं कि अच्छा किसी के साथ ये बुरा हो गया, वो बुरा हो गया। इसी तरह ये आर्ट गैलरीज़ का आर्टिस्ट के साथ बहुत ही अजीब व गरीब रवैया अक्सर रहता है। पेंटिंग्स ले लेना और पे ना करना, या उनकी एक्सपेक्टेशंस से कम पे करना, या तरह तरह के मसले। देखें, अगर हर चीज़ है, जैसे एक सुनार है, आप उसके पास जाते हो, उसका गोल्ड ख़रीदते हो, लेकिन आप उसको पे नहीं करते कि ये तो इसके पास तो हुनर है और ये कर सकता है, तो इस तरह तो किसी का कोई काम कभी चल ही नहीं सकता। तो कोई इसको हॉबी से ऊपर समझना चाहता ही नहीं है। लोग चाहते हैं कि हम उनसे फ्री में काम लें, और अगर गैलरीज वाले हैं तो वो कहते हैं कि बस काम हमें देते रहो, लेकिन उसको पे नहीं करना। अगर वो बिगनर है, शुरू का आर्टिस्ट है, और वो ही 8 10 12 15 लोग, एक माफिया बना हुआ है, और हर गैलरी उसके साथ ताउन कर रही है, उसको लाखों रुपए दे रही है, चीज़ें कर रही है, लेकिन जो आने वाले नए बच्चे हैं, चाहे वो स्टूडेंट्स हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं, उनके थॉट्स हैं, वो पढ़ के काम कर रहे हैं, या वो बस ऐसे ही कुछ क्रिएट कर रहे हैं, तो उनको आगे नहीं आने दिया जाता। और अगर वो आगे आए भी तो उनसे बहुत सारी पेंटिंग्स के फ्रॉड्स होते हैं, और इसकी वजह से बहुत सारे लोग डीमोटिवेट हो जाते हैं, और बहुत सारे लोग फेड अप हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ छोड़ के भाग जाते हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा लगे रहते हैं। तो ऐसा चलता रहता है। मेरे अपने बहुत सारे किस्से हैं फ्रॉड्स के, बहुत सारे किस्से हैं, स्टोरीज़ हैं। कभी मौका मिला तो शेयर करूँगी कि कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है और फिर भी कितना कुछ फेस करना पड़ता है। खैर, तो बातों बातों में पता ही नहीं चला और मैंने सारा शो कवर कर लिया। ये कुछ आर्टिस्ट डिस्क्रिप्शंस हैं, और पहले जब मैं कोई भी आर्ट गैलरी में या कहीं भी डिस्प्ले में विज़िट करती हूँ और मैं उसकी एक्सप्लेनेशन और तय तक जाती हूँ, तो मुझे ज़्यादातर फीडबैक यही मिलता है कि ये बोर हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको विजुअल्स पे रखती हूँ। तो खैर, ये गैलरी है जहाँ पर परमानेंटली डिफरेंट डिफरेंट डिस्प्लेस चेंज होते रहते हैं, और ये बड़े बड़े आर्टिस्ट का काम होता है, और इनकी जो प्राइसेस हैं वो लैक्स में होती हैं। यहाँ मेरे भाई को एक पेंटिंग पसंद आई थी, और वो भी 1,60,000 की थी, आई गेस। फिर उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें आर्टिस्ट मान जाऊंगा कि अगर तुम मुझे ये पेंट करके दे दो, और मैंने उसको स्ट्रेट फॉरवर्डली मना कर दिया। एग्जीबिशन की वजह से उन्होंने सारी पेंटिंग्स उतारी हुई थी और कॉर्नर में बिल्कुल लगाई हुई थी और साइड पे की हुई थी। ये सारा का सारा काम आर्ट वर्क है, लाइक ओरिजिनल है, किसी का भी कोई भी कॉपी वर्क नहीं है। यानी कि कॉपी वर्क और आर्ट में ये फ़र्क होता है कि आप किसी की पेंटिंग को जब कॉपी करते हैं तो वो ओरिजिनल नहीं होता। तो ये जो सारा काम आप देख रहे हैं, ये सारा ओरिजिनल था। तो ये था एक गैलरी टूर। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ इनका फ्रेमिंग वाला एरिया। वैसे तो इनके पास माशाल्लाह इतनी पेंटिंग्स हैं कि ये लोग, इनके पास फ्रेमिंग के एरिया में भी पड़ी हुई हैं, और ये इनके पास वैरायटी ऑफ फ्रेम्स हैं, डिफरेंट कलर्स में भी हैं, डिफरेंट डिज़ाइंस में भी हैं, वुडन है, और तरह तरह के हैं। मेरी ये वाली पेंटिंग है जो मैंने इन लोगों से फ्रेम कराई है, डबल फ्रेम करवाया है, और मार्केट रेट से ये काफ़ी कम है। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जो भी आप काम करते हैं, काम बनाते हैं, अगर आप उसको फ्रेम कराते हैं तो 30% और ज़्यादा खूबसूरत काम आपका हो जाता है। तो यहाँ मैं कर रही हूँ व्लॉग को एंड, और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मोमिना सरोवर को दीजिए इजाज़त।